हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और इसमें हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे इसका सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर है हमारा, देखिए, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर है हमारा। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे स्थिर विद्युत विभव क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि धारिता क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर विद्युत विभव। तो स्थिर विद्युत विभव में हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि हम किसी एकांक धनावेश को मान लेते हैं, एक एकांक धनावेश है ये, ठीक है, ये एक धनावेश है जिसको विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, लिख लेते हैं विद्युत क्षेत्र, यह है विद्युत क्षेत्र। और इस एकांक धनावेश को हम उठाकर यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो जो एकांक धनावेश है, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ रहा होगा। मान लेते हैं वो कार्य W है, ठीक है। तो जो कार्य करना पड़ रहा है, ये जो W कार्य इसमें करना पड़ रहा है, वही कार्य इस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर से देखिएगा स्थिर विद्युत विभव की। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, एकांक धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं और इस पर जो कार्य करना पड़ रहा है वह इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो मान लेते हैं ये जो आवेश है, एकांक आवेश का नाम दे देते हैं हम Q0 आवेश, जो कि परीक्षण आवेश है, इसको हम इस जगह पर लेकर आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो स्थिर विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू जो वर्क हो रहा है अपॉन जिस आवेश को लाया जा रहा है, तो W अपॉन Q0, ये आ जाएगा विभव। तो विभव समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को स्थिर विद्युत विभव कहा जाता है। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो मात्रक इसका कार्य का मात्रक क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ लिख दिए कूलाम। इसको बोलते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट। अब इसका देखेंगे हम विमी सूत्र। विमी सूत्र क्या होता है, तो कार्य का विमी सूत्र अपॉन आवेश का विमी सूत्र। कार्य का विमी सूत्र होता है mL² T-2 और आवेश का विमी सूत्र होता है AT। तो ये मिल जाएगा हमको
एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा इसका विमी सूत्र। तो हम यहाँ पे देख लिए स्थिर वैद्युत विभव, इसकी परिभाषा देख लिए, इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसका विमी सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं विभवांतर। तो विभवांतर देखते हैं हम। इसमें एक बिंदु ले लिए, यह है बिंदु O जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज का अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा और इसी विद्युत क्षेत्र में A और B दो बिंदु हैं। A B दो बिंदु हैं प्लस क्यू चार्ज के विद्युत क्षेत्र में। अब बिंदु A पर हम प्लस क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं जो कि परीक्षण आवेश है। ठीक है, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश ले लिए हैं और यहाँ पे आवेश पहले से है। अब जब यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षित करेगा जिसके कारण ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे क्यू नॉट आवेश है, ये प्रतिकर्षित होने लगेगा और प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा। मतलब एक बल यहाँ पे लगेगा जो कि इसको दूर हटाने का प्रयास करेगा, वो बल है F, इधर की ओर जाएगा। अब यदि इस चार्ज को बिंदु A से बिंदु B तक लाया जाए, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को A से B तक लाया जाए तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो उस समय जो कार्य होगा वो अधिक होगा, A पर जो कार्य होगा वो कम होगा और B पर जो कार्य होगा वो अधिक होगा। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु को लेकर आए इधर की ओर, तो मान लेते हैं यहाँ पे विभव A है और यहाँ पे विभव B है। तो हमको विभवांतर निकालना है, तो ये हो जाएगा B माइनस BA अपॉन क्यू नॉट चार्ज। विभवांतर भी क्यू नॉट ले लिया हमने। ठीक है, और ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, इन दोनों के बीच वर्क हो रहा है W और ये हो जाएगा अपॉन में क्यू नॉट। तो ये हमको मिलेगा विभवांतर इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो ये हो गया विभवांतर। इसका मात्रक, इसका भी मात्रक होता है वोल्ट और विमी सूत्र सेम वही होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1। तो ये है हमारा विभवांतर। ठीक है, तो आज हमने देखा विभव और विभवांतर दोनों की परिभाषाएं क्लियर है। तो आज हम यहीं पे अपना टॉपिक खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।